हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया, स्वस्थ और सुंदर होंगे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा दैट हाउ आई कंप्लीट माय फर्स्ट डॉलर। सभी बताते हैं $100 कैसे कंप्लीट किया, कोई कहता है $1000 कैसे। मैं पहले डॉलर की ही बात आपसे करूंगा, क्योंकि जितना लोग बोलते हैं ना कि ये आसान होता है, इजी केक होता है, हो जाता है, मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन ये जर्नी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती है। हर दिन जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और हर दिन लगता है कि कब गिव अप कर दें, कब गिव अप कर दें, उससे भी डिफिकल्ट होता है ना। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि आपको पहले टारगेट तो यही रहता है कि 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम और कम से कम 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करना, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज के डेट में आप ये चीज़ देखिए कि जो यूट्यूब और रील्स का ज़माना है, अभी के टाइम में क्या होता है कि आप एक टीचर होता है, क्योंकि ट्रेंड होता है कि उसको पढ़ाना कैसे। उसके बावजूद अगर बच्चों को कह दिया जाए कि अगर टीचर का क्लास आपको करने का मन कर रहा है तो बेटा अटेंड करो, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो बच्चा उस टीचर की क्लास 1 मिनट भी अटेंड नहीं करेगा। और आप क्रिएटर हो, है ना, जहाँ लोगों के पास लाखों में ऑप्शंस हैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, है ना। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ढेर सारे जो मतलब इंस्टा गर्ल्स हैं जो कि काफ़ी न्यूड चीज़ें, सेमी न्यूड चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं, उनसे आपको कॉम्पीट करना होता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक निच में हैं जहाँ पे आप काफ़ी ऑथेंटिसिटी, मतलब क्या कहता है, एक ऑथेंटिक चैनल है जहाँ पे आप कोई नॉलेज दे रहे हैं, जहाँ आप कोई चीज़ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विद लेस रिसोर्सेज। ऐसा भी नहीं कि रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप कहने जा रहे हो ना कि कोई आप पे ट्रस्ट करेगा, हर कोई हंसेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन सभी चीज़ों से कोपा पाना, बाहर निकलना अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि YouTube बहुत आसान होता है, तो बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है भाई इसमें। इसीलिए मैं बना रहा हूँ दैट हाउ आई कंप्लीट माई फर्स्ट डॉलर। देखिए, पहली चीज़ तो ये होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो हर दिन आपको मन करता है कि यार छोड़ दो, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की। एक वीडियो बनाने में 4 दिन लगाए, प्रॉपर एडिटिंग किए, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, और उसके बाद उस पर व्यूज़ आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, या वो भी नहीं आ रहा है। मतलब आप 1 रुपए की बात छोड़िए, 1 चवन्नी आपको नहीं मिल रहा है। तो पहला बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपका मोनेटाइज होना। मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर आपको ये लग रहा है कि आप कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक पैसा ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो एक मोटिवेशन तो वहाँ पे आ गया कि चलो यार अब कुछ तो आना हमारा स्टार्ट हो गया है पैसा। तो एक तो आपको थोड़ा सा करेज रहता है, लेकिन वो एक एक पैसे 4 दिन में आपके ऐसे होते हैं कि 4 रुपए आते हैं। मतलब आप समझिए कि अगर कोई भीख मांगने भी जाता है तो एक दिन में कम से कम वो 200 रुपए गेन कर लेता है, लेकिन 4-5 दिन आप काम कर रहे हैं और आपको 4-5 रुपए मिल रहे हैं, मतलब एक दिन का 1 रुपये ऑन एन एवरेज। मतलब मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, है ना। अब बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, जैसे आज के डेट में अगर देखा तो कंटेंट क्रिएटर लगभग हर कोई है। आप देखिए तो इंस्टा पे रील्स बनाने वाले हर कोई पड़ा हुआ है, और हर किसी को ये उम्मीद रहती है कुछ पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो ये वही चीज़ है, जैसे मम्मी वो कहती है ना कि वो ये खा लो चंदा मामा, फिर आएंगे और तुमको करेंगे, ये करेंगे, लेकिन चंदा मामा कभी बच्चे को नीचे आके कुछ वो नहीं करते। तो आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि इससे पैसे ऑन हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे दोस्त, है ना। ये भी चीज़ होता है कि आपके अंदर टैलेंट है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है आप पे ऊपर वाले की मेहरबानी, है ना। कहा जाता है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। मैं आप पे अपना स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ जो मैं $1 अभी तक अचीव किया हूँ। मैं सोचा था $100 पे आपको ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन $1 पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि $1 गेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ कि अगर $10 आपका हो जाता है तो जो कंपनी होती है वहाँ से आपको मेल आने लगता है कि आपको फर्दर क्या प्रोसेस करना है, कैसे आपको अपने चैनल को वो करना है, कैसे आपके पास पैसा आएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो आप इंडिया में जॉब करते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो, प्रॉपर्टी डीलर, कोई भी हो, तो आप जो पैसा पा रहे हो ना, तो वो आपके देश का पैसा है। और देश आपका मजबूत कब होता है? जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, जब बाहर से आपका पैसा आता है, जब आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, तो आप मजबूत होते हो। तो जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनको इंडिया की करेंसी मिलती है, मतलब उससे आपका देश मजबूत हो या ना हो। लेकिन कंटेंट क्रिएटर का जो पैसा होता है वो US डॉलर में आता है। तो डॉलर का मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रहा है, तो उससे आपका देश भी मजबूत होता है। मतलब अगर इसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप अपने देश को मजबूत बना रहे हैं।
है ना। जैसे भी आप जानते हो ना कि इंडिया में क्या होता है, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। भाई मोबाइल ले रहे हैं चाइनीज़, कोई टीवी ले रहे हैं जापानीज़ ले रहे हैं, जर्मन प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं। मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। आप समझिए कि अगर मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में लावा जो है वो इंडिया बनाता है। बाकी जितना वीवो, सैमसंग, एप्पल आप यूज़ करें वो सब बाहर का है। कितने लोग लावा यूज़ करते हैं? कोई नहीं ऑलमोस्ट यूज़ करता है। ये जो आप मेरे पीछे AC देख रहे हैं है ना, LG का, ये भी इंडिया का नहीं है, बाहर का है। तो हम इंडियन चीज़ें कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो इंडिया कैसे ग्रो करेगा? इंडिया ग्रो करेगा जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। तो फॉरेन करेंसी ऐसे ही आपके पास आएगी। बाकी आपका भाग्य, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका 9th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझिए अगर वहाँ पे अगर आपका गुरु बैठा हुआ है, वो भी 9 नंबर या 12 नंबर में बैठा हुआ है ना, 9th हाउस में गुरु बैठा हुआ है और ये कहता राशि जो है वो 9 नंबर या 12 नंबर की राशि है और बहुत स्ट्रांग। अगर उसके साथ चंद्रमा बैठ गया, गजकेशी योग वहां पे बन जाता है तो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 2-4 ग्रह अगर वहां बैठ गया तो फिर और ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपका किस्मत आपको सपोर्ट करेगा यानी तो 9th हाउस को देखना पड़ेगा, भाग्य भाव आपको देखना पड़ेगा, है ना। जर्नी बहुत ज्यादा इजी नहीं होती, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS से शायद बनना आसान हो सकता है, लेकिन आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या? आप एक वीडियो बनानी तो आपको कंटेंट क्रिएटर कहा जाएगा, लेकिन इससे पैसे अर्न करना बहुत टेढ़ी हीर है। एक IAS बनना, फिर से आप याद रखिए, एक IAS बनना, MBBS पास करना, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा ईजी है। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना आसान है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे अर्न करना, एक चवन्नी वे अर्न करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और मैं आपसे अनबैस्ड, बिल्कुल अपना छोटा भाई बहन या बड़े भैया दीदी समझ के मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई आपको बहका नहीं रहा हो, बरकला नहीं रहा हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। वैसे फिर भी अगर आपको मन करता है तो आप वीडियो बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी अल्टरनेटिव्स हैं तो उसको भी करते रहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। इसके थ्रू अगर आप बिजनेस बना सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखो, मेरा ये चीज है कि अब ये चीज है ना, इसके थ्रू मैं कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। मतलब अगर कोई मैं बिजनेस अगर लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई जेम स्टोन या उसका वो कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये चीज हो सकता है कि मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजिकल है, मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई भी, जैसे बुध ग्रह के लिए कोई एक चीज अगर मैं प्रोडक्ट उस पर वो सेल कर रहा हूँ, तो वो शॉपिंग जो इसके फीचर्स हैं उसके थ्रू अर्निंग हो सकती है अच्छी खासी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि एड ऑन करके, स्पॉन्सरशिप के थ्रू अगर आप पैसे ऑन कर लेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है, कोरा मिथ्या है ना। इस उम्मीद में बहुत लोग रहते हैं। लेकिन आप सोचो, आपका एक बिजनेस रहेगा, आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना है, तो क्या आप किसी छोटे क्रिएटर के पास आओगे? आप हमेशा ये चीज वो करोगे कि जो बड़ा वाला है, पैसा 4 पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन बड़े क्रिएटर के पास आप हमेशा जाना पसंद करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप मैकडी में या फिर किसी बड़े जो कंपनी होती है, जो रेप्यूटेड होते हैं, उसके कपड़े आप 10 गुना ज्यादा पैसा देके ले लेते हैं। लेकिन छोटा अगर कोई कंपनी है, इमर्जिंग है, अच्छा है, आप उसको मौका नहीं देते हैं। तो वही सेम चीज होते हैं कि जो आपके ब्रांड डील्स होते हैं वो हमेशा बड़े क्रिएटर को देखते हैं जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें उनको फायदा मिलता है। बाकी चीजें ऑल अप टू यू है। अगर इसके बाद भी आपके अंदर जोश है, जुनून है, आपके अंदर कोई यूनिक चीज है जो आप देख रहे हो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे या फिर इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे कहीं नहीं दिख रहा है, और आपको लग रहा है कि इससे आप तहलका मचा सकते हो, तो आपको जरूर आना चाहिए। अदरवाइज महादेव से वंदना करिए कि कोई और अच्छी चीज आपको सुझाए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।